हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बड़ा करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो बेटा उसने हमें कहा है कि जो नीचे सिचुएशंस दी हैं, जो हमें प्रॉब्लम दी है, इन्हें अच्छे ढंग के साथ पढ़िए, पढ़कर समझकर यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कीजिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, आइए करते हैं पार्ट नंबर 1 में। तो बेटा पार्ट नंबर 1 में जो हमें सिचुएशन दी है उसकी जो स्टेटमेंट है वो है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो बेटा अब हमने इसमें करना क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ को निकालने के लिए जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए हमने वो बनानी है यहाँ पे। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहां से बनाएंगे, जो हमें यहाँ पे सिचुएशन में कंडीशंस दी हैं। कौन कौन सी है, तो बेटा हमें कंडीशन दी है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दिया है 528, और एक कंडीशन हमें दी है कि उस प्लॉट की जो लंबाई है बेटा, अगर उसकी चौड़ाई का डबल करके उसमें मैं एक को ऐड कर दूं तो वो लंबाई बन जाती है। तो अब हम इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत के लिए जो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है बेटा, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसी को ज्यूम करके हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बेटा, तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे मैं एक वर्ड लिखने वाला हूं, वो है देन। अब मैंने ये क्यों लिखा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज। अब बेटा कहीं आप अब इसकी जो लेंथ है उसे y मत प्रेडिक्ट कर लीजिएगा, उसे मत ले लीजिएगा, y को मत मान लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जो बेटा चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है, जब हम वो करते थे तो उसमें जो हमने फाइंड आउट करना होता था उसमें से एक को x ले लेते थे, दूसरे को हम y ले लेते थे। पर अब इस चैप्टर में हम ऐसा नहीं करना है। अब इस चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिए बेटा। जो चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं, जो हमने वहां पे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, वो दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट होगी। पर जो इस क्वेश्चन में हमने चीजें फाइंड आउट करनी है वो हमें डिपेंडेंट दी गई हैं। डिपेंडेंट मींस, अब ध्यान से समझिए, यहां पे हमने एक निकालना है लेंथ, एक निकालनी है ब्रेड्थ। तो जो यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, ये डिपेंडेंट है। तो कैसे, अब जो हमें ये इक्वेशन में जो ये कंडीशन दी है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो दैट्स मीन बच्चों, जो अगर मुझे ये चौड़ाई पता चल जाएगी, मैं चौड़ाई का डबल करूंगा, उसमें एक को ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा। तो दैट्स मीन जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, वो तो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ब्रेड्थ के ऊपर। तभी मैंने सबसे पहले अज्यूम क्या कर लिया बेटा, ब्रेड्थ को अज्यूम कर लिया। तभी मैंने यहां पे लिखा है कि अगर मैंने ब्रेड्थ को x अज्यूम किया है, देन तब मेरे पास लेंथ क्या बनेगी, वो बनेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के जो कंडीशन दी है। अब मैं आपके लिए पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो नीचे लिख रहा हूं कि हम कैसे लेंथ बनाएंगे। तो वो कंडीशन थी बेटा कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो अब बेटा इससे कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए, लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट मींस, लेंथ इज का मीनिंग इज इक्वल टू 1 मोर देन मींस हमने एक को ऐड करना है, ट्वाइस मींस डबल करना है किसका, इट्स ब्रेड्थ का, और ब्रेड्थ हमने क्या लिया बेटा, x। तो इसे सॉल्व करके जो हमारी लेंथ बन रही है वो क्या बनेगी, 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2x। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं 2x प्लस 1। तो हमारे पास लेंथ क्या है, 2x प्लस 1। तो बेटा जो 2x प्लस 1 हमारी जो लेंथ है वो किससे बन गई है, ब्रेड्थ से, इसीलिए हमने इसको y अज्यूम नहीं किया है। तो ये तो उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। तो अब हमने चैप्टर नंबर 4 में जितने भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के करने हैं बेटा, उन सभी में हमने सिंगल वेरिएबल लेके चलना है, y को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे। आपने पहले ये ढूंढना है कि उसमें से कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है उसी को हमने अज्यूम कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेड्थ को क्या ले लिया, x। तो लेंथ मेरे पास क्या बन गया, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है देन, अगर वो x है, देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2x प्लस 1। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद
अब हमारे पास एक कंडीशन, अब ये कंडीशन तो मैंने यूज कर लिया, कौन सी वाली, जो हमें लेंथ वाली दी थी। अब कौन सी कंडीशन रह गई है, एरिया वाली। नीचे लिखूंगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें ये 528 दिया एरिया, पर जो एरिया होता है बेटा रेक्टेंगुलर गार्डन का, जो इस शेप में होगा, जिसकी एक होगी लेंथ, इसकी एक होगी ब्रेड्थ, और ये होगा एरिया। तो एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के। अगर लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 528। तो मेरी लेंथ कितनी है बेटा, तो लेंथ मेरी है 2x + 1, और मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा ब्रेड्थ के साथ, और ब्रेड्थ हमने कितनी ली थी, x इज इक्वल टू 528। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, x को मल्टीप्लाई करो पहले 2x के साथ, तो x से x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, यहां पे आप प्लस का साइन, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x इज इक्वल, यहां पे क्या है 528। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी राइट हैंड साइड में क्या होता है, हमने बहुत से क्वेश्चन किया, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, 0। तो 0 बनाने के लिए इसे ट्रांसफर कर दो। तो हमें रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है बच्चों, वो मिल गई है मुझे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने फॉर्म किया है। अब बेटा, अब हमने इन क्वेश्चंस में लेंथ और ब्रेड्थ को निकालना नहीं है, जस्ट हमने कंडीशन को पढ़कर यहां से सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। जो इसको सॉल्व करने का मेथड है वो तो हम एक्सरसाइज 4.2 में करेंगे। पहला मेथड कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम यहां से x की वैल्यूज निकालेंगे। तो यहां पे लास्ट पर आप लिखोगे कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो बच्चों, हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाता हूं, इनकी वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मेरा एम यही रहता है कि ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आ जाए। तो बेटा, अगर आपको मेरा टीचिंग का मेथड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।